खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन के इस नए प्रोग्राम सीख बाई बुक में। सीख बाई बुक के इस प्रोग्राम में हमारा उद्देश्य होता है उन किताबों की कहानियाँ सुनाना और आपसे साझा करना जो हमें रोमांचित करती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। साथ ही साथ ये किताबें हमें नई दिशा में भी ले जाती हैं और कुछ नया सीखने के लिए हमें प्रेरित भी करती हैं। किताबों के इस सफ़र में हम साथ होते हैं उन किताबों के जो हमें आत्मसमझ, हम में उत्साह और हम में प्रेरणा, मोटिवेशन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करती हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारी उम्मीदों को और मजबूत करता है ऐसे ही कुछ नया सीखने वाले वीडियो लाने के लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए आप आज एक नई सीख के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब है डू इट टुडे। डू इट टुडे के लेखक हैं डॉरियस फैरॉक्स। डॉरियस फैरॉक्स की इस बुक में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप टालमटोली के दुष्चक्र में फंस चुके हैं या आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो यह किताब निश्चित रूप से आपके लिए ही लिखी गई है। इसमें लेखक डॉरियस फैरॉक्स ने उत्पादकता अर्थात प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आवश्यक लचीलेपन विकसित करने की अपनी व्यक्तिगत यात्रा को, अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया है। अपने इतवारी में सीख बाई बुक प्रोग्राम में हम इसे किताब को कुछ भिन्न बिंदुओं के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे और अंतिम में हम देखेंगे सीक्रेट ट्रिक जो इस बुक से हमें मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं डू इट टुडे बुक की समरी को हम लोग। तो आज जो पहला बिंदु हमें इस किताब से मिला वो ये था कि व्यवहारिक रणनीतियाँ। लेखक कहते हैं कि प्रेरणा की कमी अक्सर देरी की जड़ होती है, ना कि केवल खराब समय प्रबंधन। हम अक्सर देखते हैं कि हम मोटिवेट नहीं रहते हैं, हम ऐसा है, हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि जो हम देरी करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा की जो कमी होती है, मोटिवेशन की कमी होती है, वह सबसे प्रमुख कारण होती है देरी की। लेखक लिखते हैं कि फोकस बढ़ाने और काम को पूरा करने के लिए व्यवहारिक रणनीतियाँ जरूरी हैं, जैसे कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को कम करना, अपने शेड्यूल को तरोताज़ा करने वाले ब्रेक को शामिल करना और आत्म अनुशासन जैसे बुनियादी कौशल विकसित करना। यहाँ पे आप पोमोडोरो टेक्निक के माध्यम से अपने जो ब्रेक हैं, अपना जो शेड्यूल है वो डिसाइड कर सकते हैं। और पोमोडोरो टेक्निक के लिए कई एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पे उपलब्ध हैं, उनमें से एक है प्रोडक्टिविटी चैलेंज, उसे आप देख सकते हैं। दूसरा बिंदु है एक समग्र दृष्टिकोण। लेखक लिखते हैं कि उत्पादकता की एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाना जरूरी होता है जो सफलता के सतही उपायों से परे हो। हम में से अधिकतर लोग काम को कल तक टालते रहते हैं। वो कहते हैं कि हम कहते हैं कि आज नहीं, ठीक है, आज समय बीत गया, कल हम इस काम को करेंगे। लेकिन राज की बात यह है कि कल कभी नहीं आता है, तो क्यों ना कल का काम आज ही कर लिया जाए। ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक गतिविधियों को खत्म किया जाए और कहीं ना कहीं हमें अपने कामों को तुरंत करने का प्रयास किया जाए। कहा भी गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रह होएगी, बहुरी करेगा कब। तो ये हमारा दूसरा बिंदु था कि हमें एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। तीसरा हमारा बिंदु है दीर्घकालीन उपाय खोजें। दीर्घकालीन उपाय के बारे में वो उदाहरण के रूप में कहते हैं कि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि आज आप टाल मटोल करके कल की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। वास्तव में टाल मटोल एक अल्पकालिक समाधान है, आपको लंबे समय में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। टाल मटोल करने वाले लोग काम में देरी करते हैं, वो अपनी पसंद की चीज़ों को करना जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाती है, उसमें टाल मटोल से उबरने में आपकी मदद भी करती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम किसी काम को स्किप करते हैं, जब किसी काम को हम आगे अगले दिन में ट्रांसफ़र करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने उस सफलता रूपी लक्ष्य से पीछे हटते जा रहे हैं। तो हमें ध्यान देना है कि टालम टोली नहीं करना है, हमें आज का काम आज ही करना है। अगला पॉइंट है लेट्स गो, कहते रहें। इस बुक में एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे मिली जो ये थी लेट्स गो। लेट्स गो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैंने विकास द्विवेदी सर को सुना तो उन्होंने भी एक बार कहा था कि आपको जो माइंड होता है वो स्टील टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। स्टील मतलब कि कोई भी विचार आपके दिमाग में आए वो तुरंत बगल से टकरा के निकल जाए, वो आपको प्रभावित ना करे। और इस बुक में लेखक कहते हैं कि अपने दिन का मूल्यांकन करना खुद को प्रोडक्टिव बनाने का एक अच्छा तरीका है। पता करें कि आपका दिन कैसे बीता, खुद से पूछें कि क्या आपने वो सब किया जो आपने आज रूटीन में तय किया था। इस बात की समीक्षा भी करें कि आपको अगले दिन क्या करना है।
कल्पना करें कि आप अगला दिन कैसा बिताना चाहते हैं और खुद से लेट्स गो कहते रहें। लेट्स गो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको प्रभावित कर रही है, आपको उस विचार में खोने के लिए बात कर रही है, तो आप उसे लेट्स गो कहें कि नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है। इससे क्या होगा, आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने सफलता के लिए निश्चित रूप से, नियमित रूप से, कंटिन्यू रूप से लगे रहेंगे। अगला इस बुक का जो बिंदु मुझे मिला वो ये था कि कुछ ट्रिक्स इस किताब में बताई गई हैं कि हमें कुछ ट्रिक्स का पालन करना चाहिए। लेखक लिखते हैं कि स्वयं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि स्वनिर्धारित समय सीमाएं। आप खुद निर्धारित करिए अपनी समय सीमा कि हमें इतने घंटे से इतने घंटे हमें पढ़ाई करनी है। डेली का टारगेट ये नहीं कि ब्रश इतने बजे करना, नहीं, एक निश्चित टारगेट कि हमें दिन के 9 घंटे पढ़ाई करनी है, हमारे 3 स्लॉट होने चाहिए, हमारे 6 स्लॉट होने चाहिए, कैसे मैनेज करना है। तो स्वनिर्धारित समय सीमाएं आपको तय करनी होंगी। उत्तरदायित्व प्रणाली, आपके कार्य का उत्तरदायित्व आपका खुद का है। आपकी जो सफलताएं हैं, आपका जो लक्ष्य है कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है? उसके लिए उत्तरदायी आप खुद हैं। कोई और उत्तरदायी आपके कार्यों के लिए, आपके कर्मों के लिए नहीं होता है। तो आपको उत्तरदायित्व प्रणाली का भी विकास करना होगा। अगला है अंतरालों को कम करना। अंतराल मतलब गैप की बात की जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ काम आया, हमने 1 दिन गैप किया, 1 घंटे गैप किया, फिर 1 घंटे 2 घंटे में चेंज हो गया, 1 दिन 2 दिन में चेंज हो गया। तो हमें ये जो अंतर है इसे कम करना होगा। हमें निश्चित समय पे ही अपने रूटीन में वापस लौटना होगा। और अगला बिंदु कहते हैं आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात नहीं करते हैं। लेखक कहते हैं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत क्षणिक होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। तो हमें इंटरनल मोटिवेशन की आवश्यकता है। हमें इंटरनल रूप से, जैसे उदाहरण के लिए बताऊं तो आप किसी का वीडियो, किसी बड़े स्टार या जैसे जो भी मोटिवेशनल स्पीकर कहे जाते हैं आजकल, उनका सुनने से अच्छा है कि आप अपने घर की स्थिति, आप अपने माता पिता की स्थिति, आप अपने खुद के सपने को ही अपना इंटरनल मोटिवेशन बनाएं और उसी को लेके आगे बढ़ते रहें। तो ये कुछ ट्रिक्स इस किताब में कही गई, बताई गई कि इन कुछ ट्रिक्स का आपको पालन करना चाहिए। और गैर उत्पादक कार्यों को भी पहचानने की बात की गई है। कहा गया है कि उन कार्यों से बचें जो गैर उत्पादक हैं, मतलब नॉन प्रोडक्टिव हैं। ठीक है, तो उन कार्यों से आपको बचना होगा। अपना ध्यान केंद्रित करें। काम के दौरान समय बर्बाद करने वाली चीज़ों को खत्म करें। जो डिस्ट्रैक्शन होता है काम के दौरान, यदि आपने 1 घंटे का टाइमर लगाया तो उस 1 घंटे में केवल जो आपने लक्ष्य रखा है वो होना चाहिए। ना तो कोई फ़ोन कॉल्स होने चाहिए, ना तो कोई मैसेज, ना कोई टेक्स्ट मैसेज, ना कोई इंस्टा स्टोरी, कुछ भी आपको नहीं वहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। ट्रिक्स का कुछ ट्रिक्स दी गई, उसे पालन करने की बात लेखक के द्वारा की गई है। अगला और अंतिम बिंदु है कि सफलता की कुंजी। लेखक कहते हैं कि जब भी आप किसी डिस्ट्रैक्शन के आगे हार मान लेते हैं तो आप तुरंत ही प्रोडक्टिव होना बंद कर देते हैं। इसके बाद आप दूसरे, फिर तीसरे डिस्ट्रैक्शन के में झुकते चले जाते हैं, उसमें फंसते चले जाते हैं। और इससे होगा क्या, इससे आपकी जो इच्छा शक्ति है ना, आपकी इच्छा शक्ति कम होती जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जितने भी सफल लोग होते हैं वो एक सिस्टम का पालन करते हैं और वही एक सिस्टम उनकी सफलता की कुंजी होती है। और सिस्टम कौन से हैं? वही जैसे ऊपर हमने बात की कि स्वनिर्धारित समय सीमाएं, उत्तरदायित्व, अंतराल कम रहें, आंतरिक प्रेरणा रहे और अपने समय का पूरा रूटीन रहे कि हमें ये समय, इस समय ये करना है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? यही सब चीज़ें लेखक कहते हैं कि ये सभी चीज़ें हैं वो सफलता की कुंजी हैं। तो आइए अब हम एक बार समरी के रूप में देखते हैं हमने क्या क्या पॉइंट कवर किए। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा व्यवहारिक रणनीतियाँ। लेखक कहते हैं कि हमारी जो रणनीतियाँ होती हैं वह व्यवहारिक होनी चाहिए और हमें प्रेरणा के साथ काम करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा बिंदु था एक समग्र दृष्टिकोण। लेखक कहते हैं कि हमें एक समग्र, एक होलिस्टिक दृष्टिकोण डेवलप करना चाहिए कि हमें सफलता के लिए जो उपाय हैं उन पर विचार करते हुए, समग्र दृष्टिकोण विकसित करते हुए हमें कार्य करना चाहिए। अगला पॉइंट था दीर्घकालीन उपाय खोजें। लेखक कहते हैं कि शॉर्टकट में नहीं चलना है, हमें आज की बात काम जो है वो कल पे नहीं टालना है, हमें दीर्घकालीन लक्ष्य बनाने हैं, दीर्घकालीन उपाय खोजने हैं और उस पर हमें काम करना है। यहाँ पे उन्होंने अब्राहम लिंकन साहब का भी उदाहरण का कोटेशन भी मेंशन किया था। चौथा पॉइंट था लेट्स गो कहते रहें। लेखक कहते हैं कि आप किस तरह से कोई काम कैसे कर रहे हैं, प्रोडक्टिव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको बाधित कर रही है तो जो चीज़ बाधित कर रही है उसे आप लेट्स गो कहते चले कि नहीं, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगला पॉइंट था कि कुछ ट्रिक्स बताई गई थी, जैसे स्वनिर्धारित समय सीमाएं, उत्तरदायित्व प्रणाली, अंतरालों को कम करना, आंतरिक प्रेरणा और
गैर उत्पादक कार्यों को पहचानना। ये कुछ ट्रिक्स थी, इन्हें भी फॉलो करने की बात इस किताब में बताई गई है। और लास्ट में बताया गया कि सफलता की कुंजी क्या है। तो लेखक ने कहा था कि सफलता की कुंजी एक सिस्टम है, और उस सिस्टम क्या है कि आपका समय कहाँ खर्च हो रहा है, आप किस काम में ज़्यादा समय कर रहे हैं, आप प्रोडक्टिव किस समय रहते हैं, ये सभी चीज़ें एक सिस्टम के अंतर्गत आती हैं और आपको उस सिस्टम को कंटिन्यू फॉलो करना होगा। तो ये कुछ हमारी समरी हो गई। समरी के बाद हमने कुछ बिंदु बता दिए आपको कि ये बिंदु हैं। और आइए अब देखते हैं हम अपनी सीक्रेट बाई, ये अपना बुक है, इसका सीक्रेट ट्रिक हम देखते हैं। तो इस बुक में एक सीक्रेट मुझे मिला जो था कि टाइम, जो परिणाम था उसको हम अधिकतम कैसे बनाएं। तो इस किताब में मिला मुझे कि टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करना प्रोडक्टिव होने के लिए ज़रूरी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के लिए टाइम को हमें ब्लॉक करना चाहिए। आप कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, इस पर हमें फोकस बनाए रखना चाहिए। और अपने परिणाम को अधिकतम बनाने का तरीका और तकनीकी भी हमें सीखते रहनी चाहिए। मतलब कि कौन सा कार्य हमारे लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कौन सा कार्य हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे हम निश्चित करने के लिए इस किताब में टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करने के लिए सलाह दी गई है। तो ये थी हमारी आज की बुक डू इट टुडे, जिसके लेखक थे डॉरियस फैरोक्स। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको सीख बाय बुक का जो प्रोग्राम है वो कैसा लग रहा है, और कौन सी बुक्स आपको चाहिए जिन्हें हम आपको समझा सकें, आप बता सकें। और ये तो समरी थी इस बुक की। यदि आपको ये बुक परचेस करनी है तो आप इस बुक को परचेस भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये बुक आपके सफलता में ज़रूर योगदान देगी। तो चलिए, अच्छा है आपने इस इतवारी मोटिवेशन को अंतिम तक सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए। क्योंकि किताबें पढ़ने से हमें कुछ अच्छा, कुछ नया और कुछ रोचक मालूम होता है। तो चलिए, धन्यवाद।